में मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो या उसको रेनोवेट कर रहे हो, तो ये जो 15 से 16 गलतियां अगर आप करते हो तो उसकी मेंटेनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या पता वो 1-2 साल बाद सामान ही चेंज करना पड़े। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना। ये चीज़ें मैं पहले भी काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, लेकिन जो नई किचन बना रहा है ये 15 चीज़ें मत करने देना अपने कारपेंटर को, अपने मिस्त्री को, तो अच्छी किचन आपकी बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ ही क्या है, हमारी जो ट्रॉली होती है जहाँ सामान रखना है वो सही नहीं होगी तो कुछ सही नहीं होने वाला, बहुत काम पड़ेगा आपको। तो हमारी 2 किस्म की बास्केट हमें मार्केट में मिलती है। स्टेनलेस स्टील एसएस की जाली वाली, ये सामने जैसे आप देख रहे हो जाली वाली बास्केट्स हैं, ये मोस्टली हर दुकान पे आपको मार्केट में मिल जाएंगी। दूसरी है टेंडम या जिन्हें हम ड्रॉअर सिस्टम भी बोलते हैं। 2 किस्म के हैं। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? देखो, एसएस की अगर आप लगवाते हो तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब मेरे ख्याल में एसएस की बास्केट इस समय किसी को नहीं लगवानी चाहिए, और लोग लगवाते वही हैं। एक तो वो हैवी होती है, जैसे वो चैनल पे जाएगी उस पर, और जब आप सामान रखोगे, मटेरियल रखोगे, वो चैनल उतना वेट उठा ही नहीं पाएंगे आपके, वो लूज हो जाती हैं, गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये बास्केट थोड़े टाइम बाद ही लूज हो जाती है एसएस की बास्केट, क्योंकि हैवी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें मेंटेनेंस की बहुत दिक्कत रहती है, मतलब इसमें मेंटेनेंस आती रहती है, क्योंकि जो इसके चैनल्स आपने लगाए, ये फिट कैसी होती है बास्केट्स, दोनों तरफ इसके टेलीस्कोपिक चैनल्स होते हैं, तो उन चैनल पे फिट की होती है। तो वो क्या होता है, उन चैनल्स में डस्ट जाती रहती है, पानी जाता रहता है, मिट्टी जाती रहती है, तो उससे वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको फिर से चैनल रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। एक चीज़ अच्छी है इनकी, ये बहुत सस्ते रहते हैं, इनकी मतलब सफाई इजी से हो जाती है। बट ये जो रहते हैं ये आपकी किचन को एक तो प्रीमियम लुक नहीं देंगे, ये मॉड्यूलर लुक नहीं देती हैं। पुराने ज़माने की बात होगी कि आप एसएस की बास्केट यूज़ कर रहे हो, भले आप 304 2 ग्रेड मिलते हैं। सबसे घटिया ग्रेड जो है 202 बोला जाता है, और सबसे अच्छा 304 ग्रेड है एसएस में, जिसमें ना आपको क्रोजन लगती है ना जल्दी खराब होता है। तो अगर आप एसएस के लगवाना चाहते हो तो 304 ग्रेड लगवाओ। बाकी अगर हम बात करते हैं टेंडम की, तो टेंडम आपके जो ड्रॉअर सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा सबसे दिक्कत क्या थी एसएस में, उसके चैनल खराब हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इनबिल्ट चैनल होते हैं, कवर के अंदर चैनल्स वो होते हैं, वो खराब नहीं होते। ये अच्छी चीज है उनकी कि वो जल्दी खराब नहीं होंगे, एक प्रीमियम लुक देते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन जाते हो कि वो बहुत सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, तो जो टेंडम सिस्टम रहता है, ड्रॉअर सिस्टम रहता है, वो बेस्ट है। सॉफ्ट क्लोजिंग, मतलब इसको जब आप बंद करोगे एकदम आराम से वो बंद होगा। ऐसे तो बोला जाता है कि जो एसएस की अगर आप चैनल्स लोगे सॉफ्ट क्लोजिंग भी आते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट क्लोजिंग नाम के, सिर्फ नाम लगा है सॉफ्ट क्लोजिंग, थोड़े टाइम बाद उनके स्प्रिंग खराब हो जाते हैं, वो सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं होते बंद अच्छे से। तो टेंडम में ये चीज़ है, प्रीमियम में मिलेगा, सॉफ्ट क्लोज इजी बंद हो जाएंगे। थोड़ा दिक्कत रहती है, डस्टी हो जाती है ये, क्योंकि नीचे जाली नहीं होती है, कवर होते हैं पूरे, तो ऊपर से जो डस्ट गिरेगी वो अंदर ही रहेगी, उसको साफ करना पड़ेगा आपको ब्लोअर से या जैसे भी। लेकिन जाली वाले में क्या होता है, आपकी डस्ट नीचे गिर जाती है, नीचे से इजीली साफ हो जाती है। तो ये चीज है। और टेंडम थोड़ा महंगा होता है, मतलब लगा लो उससे डबल रेट होगा, लेकिन अगर प्रीमियम लुक चाहिए तो टेंडम के साथ जा सकते हो। अभी मेरा सुनो, अगर आपको मॉड्यूलर किचन जब बनानी है, गलती नहीं कर रही है, तो एसएस और टेंडम दोनों को मिक्सचर करो, मतलब दोनों लगाओ। हाफ आप टेंडम सिस्टम लगाओ, हाफ आप एसएस की लगाओ, तो दोनों में क्या होगा, अच्छे से काम आपका रहेगा। मेरे ख्याल में इसके साथ जाना चाहिए। और हमेशा याद रखना, ब्रांडेड लेना, भले आप एसएस की लो, भले आप टेंडम की लो। मतलब तो हैफले कंपनी अच्छी है, हेडटेक कंपनी अच्छी है, इप्को, गोदरेज, जो टॉप ब्रांडेड कंपनीज के लोगे तो अच्छे से वो रहता है। ये गलती हो जाती है, ये गलती आपको नहीं करनी। अगली गलती इसी में रहती है, फिटिंग हमारी बहुत महंगी रहती है मॉड्यूलर किचन में। अप्रॉक्स 50 से 60 हज़ार रुपए की फिटिंग होगी। फिटिंग क्या होगी, जैसे हमारे चैनल्स हो गए, जैसे हमारे डड्डू कब्जे होते हैं, जो हिंजेस बोली जाती हैं, तो इनमें हमेशा ब्रांडेड के साथ जाना। जो हमने मॉड्यूलर किचन में गलती की है कि हमने क्या किया, देखो वो जो नॉन ब्रांडेड रहते हैं, कुछ भी कंपनी हो, स्पाइडर वाइडर कुछ भी, तो आधे रेट में मिल जाएंगे, मतलब 100 रुपए का मिल जाएगा, और ब्रांडेड कंपनी का होगा 200 रुपए का। तो हम 100 रुपए में चले जाते हैं, और उन्होंने कहा होता है 1 साल रिप्लेसमेंट मिलेगी आपको, तो इस चक्कर में हम ले लेते हैं। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। मैं कहूँगा मस्ट हमेशा चीज ब्रांडेड लेना मॉड्यूलर किचन के मामले में। जो चैनल्स होते हैं, टेलीस्कोपिक चैनल है, जहां हमारे डड्डू कब्जे हैं, हिंजेस हैं, तो ये अगर आप ब्रांडेड लोगे, इनको अच्छे से रिकवर, मतलब अच्छे से काम भी करते हैं,
और अच्छे से वर्क भी करते हैं। तो आपको ब्रांडेड कौन सी कंपनी, कौन कौन सी है ब्रांडेड, हाफले, हेटेक, इको, गोदरेज और भी कंपनीज हैं, आप पता कर सकते हो। टॉप कंपनीज लिख के आप देखना तो आपको अच्छी अच्छी कंपनीज इसमें मिल जाएंगी। तो मैं मस्ट कहूंगा फिटिंग आपको नॉन ब्रांडेड कभी नहीं लगवानी है, हम लगवा देते हैं। अभी इन हिंजेस की हालत देखो, ये लटक रहे हैं, ये पूरा काउंटर छूट चुका है और यहां ये चैनल जो है टेलीस्कोप पूरा हिल रहा है ना, देखो ये हालत हो जाती है। अभी इसको, इस किचन को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है तो इसकी ये हालत है। तो 4 साल बाद तो ये पूरा समय पूरा मतलब रिमूव करके रेनोवेट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आ जाती है नॉन ब्रांडेड चीजों में और ये चीज आपको कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज आपको होती है कि हम हैंडल्स लगाएं या प्रोफाइल लगाएं। देखो अभी टाइम चल रहा है प्रोफाइल का, जो जैसे ये प्रोफाइल होती है, इसमें आपको कलर मिल जाएंगे सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम, जो भी कलर आप चूज करते हो आपको इसमें कलर मिल जाएंगे। इनका ट्रेंड है, अच्छे दिखते हैं प्रोफाइल्स, तो आप इनके साथ जा सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहेगी, प्रोफाइल्स में डस्ट, आपको इसको क्लीन करने में दिक्कत आ जाएगी। क्लीनिंग इसकी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर जम जाता है सामान। तो क्लीनिंग का मेंटेनेंस इसमें प्रोफाइल में आ गई। दूसरा हैंडल्स, आप मतलब वो सदा बाहर चलते आ रहे हैं, हैंडल्स का भी टाइम निकल चुका है वैसे, मतलब ट्रेंड में नहीं है हैंडल्स। तो हैंडल्स आप जब यूज करो, ट्रेंडी हैंडल यूज करो, और ऐसे हैंडल्स का भी यूज मत करना जो जैसे ये प्लेन हैंडल्स है ना, नीचे के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी डस्ट उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, इंडियन किचन में काम चलता रहेगा तो ये इन पे बैठ जाता है। तो डेली आप इनकी सफाई करनी पड़ेगी। तो डेली मेंटेनेंस के लिए आपको हैंडल्स ऐसे लेने हैं जिनकी शेप कुछ ऐसी हो कि फ्लैट सरफेस नहीं हो, ऊपर से जो भी डस्ट नीचे नहीं गिरे। तो ये चीज हैंडल के मामले में भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको कैबिनेट जो फिनिशेस होती हैं, जैसे हम माइका लगवाते हैं तो आपको माइका कौन सा कलर का काफी दिक्कत होती है कि कलर कौन सा चूज करें। देखो इंडियन किचन में धुआं काफी ज्यादा उठने वाला है, डस्ट काफी होने वाली है, तो आपको कलर वही यूज करना है जहां मेंटेनेंस कम हो, और वो कलर होता है वुडन कलर में कहूंगा, आपकी खुद की चॉइस, आप ब्लैक, ब्लू जो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वुडन कलर में थोड़ा डस्ट कम दिखती है, लेकिन अगर हम डार्क कलर, ब्लैक कलर यूज करते हैं, ग्रे कलर यूज करते हैं या कोई भी दूसरा कलर, तो उसमें डस्ट मतलब दाग काफी ज्यादा दिखते हैं, तो वो दिक्कत रहती है। और साथ ही साथ आपको हमेशा ऐसा कलर, ऐसा माइका यूज करना है जिसमें पैटर्न ना हो, प्लेन कलर यूज करना। अगर पैटर्न होते हैं तो उसमें डस्ट घुस जाती है, वो सफाई करते टाइम भी नहीं निकलती है। आपको प्लेन माइका लेना है, भले आप कॉम्बिनेशन कर लो वाइट ग्रे का, वाइट ब्राउन का, ब्लू रेड वाइट, जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बाकी काफी कमेंट्स होते हैं सर कलर कौन सा यूज करें, वो आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। आपको काफी पैटर्न मिल जाएगी, जैसे अभी ये सामने पिक्स देख रहे हो, इसमें काफी पैटर्न है, हर एक पैटर्न अच्छा दिख रहा है, बस मिस्त्री पे होता है कि वो अच्छे से उसको कर ले, ये चीज है। और इसी के साथ होता है जो हमारी एक्रिलिक शीट्स होती हैं उनको भी लगाया जाता है, उनसे और प्रीमियम लुक मिलती है हमारी मॉड्यूलर किचन में। लेकिन एक्रिलिक शीट्स हर कोई कारपेंटर नहीं लगा सकता, तो आपको जब भी एक्रिलिक शीट्स लगवानी है एक एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर देखना है जिसने पहले एक्रिलिक शीट के साथ काम किया हो। मोस्टली क्या करते हैं, जो पहले माइका से काम कर चुके होते हैं वो सोचते हैं एक्रिलिक शीट को भी वैसे ही काम करना है, वो उसको चिपका के चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो अंडुलेशन आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है और सामने दिखती है, महंगी बहुत होती है एक्रिलिक शीट, और वो कबाड़ा कर देते हैं कौन, आपके कारपेंटर। तो आपको हमेशा जब भी एक्रिलिक शीट लगवानी है वो प्रीमियम लुक देगी, लेकिन एक अच्छे मिस्त्री से, क्योंकि उसको प्रॉपर से हीट देनी पड़ती है, प्रॉपर से कंप्रेस करना पड़ता है, तो वो एक, जहां तो मैं बोलता हूं फैक्ट्री से जो लगी लगाई आती है वो आप घर में यूज, कैबिनेट यूज करो जो कंपनी बना के देती है। जहां जब मिस्त्री कारपेंटर लगाओगे तो उसने एक्रिलिक शीट से काम किया होना चाहिए, उसका पुराना काम देख लेना। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, जब भी लाइटिंग, मॉडल किचन में गलती कर देते हैं, मिक्स लाइटिंग कर देते हैं हम, कोई वार्म लाइट हो गई, जो वाइट लाइट हो गई, तो आपको मोस्टली रखनी है वाइट लाइट रखो अपने किचन में, बहुत सुंदर दिखती है, उससे अच्छे से काम होते हैं। वार्म वाइट वहां देखना मुश्किल हो जाता है वार्म वाइट के साथ, तो लाइटनिंग प्रॉपर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग ध्यान नहीं देते, पहले कम लाइटनिंग रखते हैं, इतना खर्चा करके अगर लाइटनिंग रखोगे तो दिक्कत रहेगी। एक और चीज गलती हो जाती है, जो कॉर्नर्स हमारे होते हैं उनको हम सिंपल शेल्फ जैसी बना देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है, वो नहीं करनी। आजकल लोग नहीं करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, ड्रॉअर सिस्टम लगाते हैं, मतलब बास्केट्स आती हैं वैसी, लेकिन उसमें भी गलती हो जाती है, बास्केट हम सही से चूज नहीं करते। बास्केट हम कौन सी चूज करते हैं, कुछ ऐसी बास्केट जिसमें हमें सामान लेने के लिए नीचे घुसना पड़ता है, और एक तो वहां कंजेस्टेड एरिया होता है, जगह कम होती है, तो हर एक सामान आप वहां से नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है ऐसी बास्केट में जो फिक्स्ड होती हैं। तो हमेशा बास्केट्स कॉर्नर के लिए कौन सी लो, जो बाहर निकलती हैं,
मतलब कॉर्नर में वो बास्केट लगेगी, लेकिन उसको खींचोगे तो सामान बाहर आ जाएगा, तो आराम से आप ले सकते हो। वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं लेकिन वो बेस्ट होती हैं अगर कॉर्नर पे लगाओगे। अगर वो फिक्स वाली लगानी है उसके तो ड्रॉर ही ठीक है, शेल्फ ही ठीक है वहाँ पे, तो आपको अच्छे से ये चीज़ भी ध्यान देनी है। और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जब लोग हम मॉडुलर किचन बनाते हैं, हम डिज़ाइन नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे भरोसा कर देते हैं वो सही से करेगा, और वही कबाड़ा कर देते हैं। उसको नहीं पता है कि आपको क्या डिमांड है, आपको कौन सी शेल्फ कहाँ चाहिए, आपको दालें कहाँ रखनी है, आपको अनियंस कहाँ रखने हैं, आलू कहाँ रखने हैं। तो वो आपको उसको गाइडेंस थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ ये चीज़ चाहिए, यहाँ ये चाहिए। तो प्रॉपर से डिज़ाइन उसको बता दो, प्रॉपर से प्लान कर दो। वो अपने हिसाब से हर जो लोगों के घर पे किचन बना के आया होता है वैसी किचन बना के चला जाता है। तो आपको हर चीज बताना पड़ेगा कि मेरे को बड़ी प्लेट्स के लिए इतनी चाहिए, कोलियों के लिए इतना चाहिए, चम्मच स्पून्स के लिए इतना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले मेंशन उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जो कारपेंटर हम चूज करते हैं उसका काम नहीं देखते हैं। वो दिखाता है पिक्स, ये काम किया मैंने, ये काम किया। तो मेरे ख्याल में एक बार उसका काम देख लो और एक्सपीरियंस कारपेंटर चूज करो। मेरे साथ ये गलती हो चुकी है कि मैंने एक्सपीरियंस कारपेंटर चूज किया, बूढ़ा था वो, काफी टाइम से काम कर रहा था, लेकिन उसका ये नहीं देखा कि पुराना काम कैसा है। तो हमेशा मॉड्यूलर किचन का पुराना काम मस्ट देख के आना कि उसने पहले काम कैसे किए हैं, उसने मॉड्यूलर किचन कैसी बनाई है, उसने एक्रिलिक शीट्स के साथ काम किया है या माइका के साथ काम किया है, फिटिंग्स कैसी है, कैसे वो काम करता है, वो अगर देखा रहेगा तो आपके घर की मॉड्यूलर किचन अच्छे से बनेगी। नहीं तो दिक्कत आएगी आएगी। ये हमारी चिमनी जब हम लेने जाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन सी चिमनी लगानी है, हम कोई भी चिमनी लगा देते हैं, तो वो दिक्कत हमें देती है। क्योंकि दो टाइप की चिमनी मार्केट में आती है, फ्लैट चिमनी जैसे सामने देख रहे हो, ये है इंक्लाइंड चिमनी। दोनों ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं कहूंगा कि आपको फ्लैट चिमनी लगानी चाहिए, लेकिन आप सबके क्वेश्चन होंगे सर फ्लैट चिमनी उतनी देखने में अच्छी नहीं लगती जितनी इंक्लाइन लगती है। इंक्लाइन देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसकी जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ देखा है, उसकी सक्शन पावर कम होती है एज कंपेयर टू फ्लैट। फ्लैट वाली क्या होती है, पूरा धुआं जो होता है हमारा, स्मोक जो निकलती है, इंडियन किचन है, परांठे बनेंगे, तड़का लगेगा, पूरा धुआं सोख लेती है फ्लैट चिमनी। लेकिन इंक्लाइन चिमनी को कुछ दिक्कत तो आ रही है। 2-3 किचन से हमें ये आ गया कि सर आपने इंक्लाइन चिमनी लगवाई थी और धुआं सक्शन कम हो रही है। एक चीज और होती है, जो सक्शन की पावर होती है, मतलब धुआं खींचने की शक्ति, वो डिपेंड होती है आपकी किचन कितनी बड़ी है और गैस स्टोव जो हमारा चूल्हा लगा है वो कौन सा है। इस पे मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे आपको चूल्हे के हिसाब से चिमनी लगानी है या आपके किचन के साइज के हिसाब से चिमनी लगानी है, वो आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप चिमनी लगाओ, भले इंक्लाइन लगाओ जैसे सामने दिख रही है, भले फ्लैट लगाओ, उसकी जो हाइट होनी चाहिए, मतलब चूल्हे से हाइट 600 से 700 mm, मतलब उससे ज्यादा अगर वो होगी तो वो सक्शन अच्छे से नहीं करती है, धुआं अच्छे से नहीं खींचती है। तो ये आपको जो जगह रखनी है वो 2 फुट रखनी है। कितनी? 2 फुट, या उससे कम ना, इससे ज्यादा नहीं। दिक्कत आती थी फ्लैट चिमनी में, सर लगता था, तो इसलिए इंक्लाइन चिमनी आई, लेकिन इंक्लाइन चिमनी हमारा धुआं खींच रही नहीं है। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कैसे रखना है। पहले तो आपको जब चूज करनी है, जो आपके बर्नर्स रहते हैं, गैस जलने वाली है उसके हिसाब से करनी है। अगर 2 से 4 बर्नर आपकी गैस सिस्टम में है तो आपको 60 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी? 60 सेंटीमीटर। और जिसकी कैपेसिटी हो 1200 MQ पर और ऑटो क्लीन वाली, ये सो जो पहले सामने नंबर देख रहे हो। अगर 3 से 5 बर्नर उसमें है तो आपको चाहिए 90 सेंटीमीटर वाली, जिसकी कैपेसिटी हो 1200 MQ पर और के हिसाब से। ये होती है, मतलब कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैपेसिटी आपके किचन के हिसाब से भी होगी। अगर सही कैपेसिटी की आप चिमनी यूज नहीं करोगे, चूज नहीं करोगे, तो आपके किचन में धुआं ही धुआं रहेगा, बहुत खराब दिखती है। एक तो ओपन किचन रखी होती है लोगों ने, और जब धुआं पड़ता है, क्योंकि इंडियन जो घर का खाना बनता है जिस हिसाब से, उसमें धुआं रहेगा ही। सुबह परांठे बनेंगे, तड़के लगेंगे, तो उसमें धुआं रहता ही रहता है। जो चिमनी का कॉन्सेप्ट था वो फॉरेनर का था मोस्टली, तो वहां पे इतने तड़के वगैरह, परांठे वगैरह नहीं बन रहे। लेकिन जब इंडिया में आई तो हमें कैपेसिटी देखनी पड़ती है, उसकी हाइट देखनी पड़ेगी, कितनी हाइट पे उसको लगाना है, और भी चीजें। अभी मैं बताता हूं आपका किचन के साइज के हिसाब से कितने MQ की आपको चाहिए होगी। देखो इसको सिंपल में समझो, अगर आपकी किचन है स्मॉल कितनी हो गई? 100 स्क्वायर फीट की। मतलब अगर 10 बाई 8 की है तो कितना हो गया? 80 स्क्वायर फुट।
तो अगर 100 स्क्वायर फीट की है तो अगर 700 से 1000 MQ पर और की है तो सही है, मतलब आपको मार्केट में मिल जाएगी 1100 MQ पर और से मिल जाती है। तो वो स्मॉल किचन में। अगर नॉर्मल किचन है 100 से 200 स्क्वायर फीट है तो 1000 से 1200 MQ पर और ये बोल रहे हैं दुकानदार को। अगर लार्ज है मतलब 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है आपकी, मतलब 20 बाई 10 की किचन है या 20 बाई 12 की किचन है, बहुत बड़ी किचन हो गई, वो ओपन में लोग रखते हैं, तो आपको 1200 से 1500 MQ पर और के हिसाब से उसकी कैपेसिटी लेनी है। अगर इतनी कैपेसिटी की लोगे आपके किचन में धुआं नहीं रहेगा। ये ध्यान पहले नहीं दिया जाता, जब घर में खाना बनने लगता है, जब धुआं ही धुआं पूरे घर में होता है तो ये दिक्कत आती है। उसकी हाइट भी ध्यान रखना, और लेने से मैं कहूँगा फ्लैट ले लो, बहुत अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इंक्लाइंड लेते हो तो ये चीजें ध्यान देना ही देना। उसकी सक्शन कम होती है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। अभी क्या होता है, गलती बहुत बड़ी हो जाती है। जो वाटर प्यूरिफायर हम लोग लगाते हैं उसका हम स्विच भी लगा देते हैं, इनलेट का पॉइंट भी रख लेते हैं। कभी आपने देखा है उसकी ड्रेन पाइप नहीं डालते, मतलब आउटलेट का कोई होता ही नहीं। प्यूरिफायर को आउटलेट का पॉइंट चाहिए, और हम क्या करते हैं, वो ब्लू सी जो आप ये पाइप देख रहे हो सामने, ये क्या करते हैं, लाके नीचे ड्रेन में डाल देते हैं। कितना मतलब ये वियर्ड सा दिखता है। एक मॉडर्न किचन में अगर ये सब रहे तो वो अच्छी चीज नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी वाटर प्यूरिफायर लगवाना है उसका जो ड्रेन का पाइप है वो पहले ही आपको डलवा देना है। मतलब जैसे दीवार में वो डलवा दिया जाता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक की पाइप डलती हैं, एसी की पाइप डलती हैं दीवार के बीच, वैसे आपको एक आउटलेट के लिए प्यूरिफायर के अंदर दीवार में एक पॉइंट डाल देना है कि जो आपकी ब्लू सी ये लाइन है सीधी उसमें चले जाए और नीचे ड्रेन में बाहर नहीं दिखे। ये बहुत खराब चीज होती है। ये मोस्टली 80 से 90% इस चीज को प्लान नहीं किया जाता है, और ये आपको प्लान प्रॉपर से करना ही करना है। और जब भी वाटर प्यूरिफायर लगाया जाता है हम क्या करते हैं, उसको ओपन में छोड़ देते हैं। ये मोस्टली मैंने देखा है कि पहले इतना दिमाग नहीं रहता है कि ओपन में छोड़ देते हैं, नहीं भी छोड़ते, कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, और उसको क्या करते हैं, इनबिल्ट करवाते हैं, अंदर करवाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ही उसका फ्रेम बना देते हैं, और फिर उसमें क्योंकि जो फ्रेम का साइज होगा उस हिसाब से हमें वाटर प्यूरिफायर लेना पड़ेगा, और जब हम मार्केट में जाते हैं उस हिसाब से हमें जो प्यूरिफायर हमें चाहिए होता है वो उस साइज में होता ही नहीं है, तो वो दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, पहले ही वाटर प्यूरिफायर ले लेना है, उसका साइज देखना है कितना साइज है, किसी भी कंपनी का उठा लो, उसका साइज देख के उस हिसाब से आपको वहां बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के अंदर रखोगे तो वो प्रॉपर सा मॉड्यूलर किचन हुआ। ये नहीं कि वो ओपन में है, उसकी ड्रेन की पाइप ऐसे बाहर से जा रही है। तो ये गलती भी होती है, और ये बाद में हमें पता चलता है जब सब फिटिंग हमारी हो गई होती है। और अगली गलती क्या हो जाती है, काउंटर हाइट में। काउंटर हाइट किस पे, हम मिस्त्री पे छोड़ देते हैं, या खुद से भी बोल देते हैं 32 रख दे, 33 इंच रख दे, वो अपने हिसाब से रखता है। वो नहीं देखता कि इस किचन में कौन काम करने वाला है, उसकी हाइट कितनी है, 4 फुट है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, 6 फुट है। वो हाइट पे डिपेंड होना चाहिए आपके काउंटर की हाइट। नहीं तो दिक्कत क्या आती है, जब वो काउंटर पे हाइट ज्यादा होगी या कम होगी, जो काम कर रहा होगा ना उसे हमेशा दिक्कत रहेगी, उसको कमर में दर्द रहेगी, नेक में दर्द रहेगी, क्योंकि उसको झुक के काम करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत रहती है। तो हमेशा आपको जब भी काउंटर की हाइट आपकी रखनी है वो प्रॉपर से रखनी है। किसके हिसाब से, जो आपकी किचन में वुमेन या जो भी काम करने वाला है मैक्सिमम टाइम। तो देखो हाइट आपको इस तरीके से रखनी है, जब आपका जो भी मेंबर होगा जो घर का काम करेगा वो 4-4.5 फीट से 5.2 फीट का होगा, तो आपको काउंटर की हाइट रखनी है 30 से 33 इंच। अगर 30 से 33 इंच रखोगे उस आदमी के कमर में दर्द भी नहीं होगी और वो अच्छे से काम कर सकता है। अगर उसकी हाइट होती है 5.2 इंच से 5.8 इंच तक, तो उसकी जो काउंटर की हाइट आपको रखनी है वो रखनी है 33 से 36 इंच। तो इससे क्या होगा, अच्छे से काम वो कर पाएगा और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। अगर वो काम करने वाला है 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट 1 इंच तक, तो 36 से 39 इंच आपको हाइट रखनी है काउंटर टॉप की, और 6 फुट 1 इंच से 6.5 फुट तक है तो आपको हाइट रखनी है 39 इंच से लेके 42 इंच। ये आपको अपने उसको बता देना है जो काउंटर आपका बना रहा होगा मिस्त्री, भले वो मार्बल का बना रहा है भले वो लकड़ी का बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग पहले ध्यान नहीं देते हैं, बाद में दिक्कत आती है, कमर में दर्द, माइग्रेन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि किचन में पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करना होता है और डेली करना है, एक ऐसी जगह है ये। अगली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जब हम किचन की सिंक लाते हैं। सबसे पहले जो सिंक आपको लानी है वो लानी है साउंडलेस। मतलब साउंडलेस क्या हो गया,
उसके नीचे आजकल पैड लगाए जाते हैं सिंक के नीचे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, बर्तन गिरेगा इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आती। नहीं तो पहले किचन होती थी, बर्तन गिरा इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी, वो लानी है। दूसरी आपको जो लेनी है स्टेनलेस, जैसे सामने आप किचन की सिंक देख रहे हो, उसमें क्या है, दाग लग गए हैं। ये दाग लग जाते हैं अगर आप लोगे हैंडमेड किचन जो सिंक आती है उसमें दाग की चांसेस रहते हैं अगर आप लोकल कंपनी से लोगे। अगर किसी दूसरी कंपनी से लोगे तो जो ब्रांडेड कंपनी है उसमें ऐसे दाग नहीं लगेंगे। ब्रांडेड कंपनी में क्या होता है, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। इसमें जो हैंडमेड बनती है लोकल कंपनी से वो 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत रहती है कि हमारे दाग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीच में आयरन मिक्स किया होता है। तो आपको हमेशा जो सिंक लेनी है वो प्रॉपर अच्छी कंपनी से लेनी है और हैंडमेड लो लेकिन अच्छी कंपनी की। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है, सामने आप फॉकेट देख रहे हो, नल देख रहे हो, ये जो नल आपको लगाना है लंबी नोज वाला लगवाना है, लॉन्ग नोज जिसे बोलते हैं। अगर छोटी नोज वाला लगाओगे तो दिक्कत आती है, जो भी बर्तन साफ करेगा उसकी कमर में नेक में पेन रहेगी क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा। जितना आगे रहेगा, जैसे ये मतलब कितना पीछे है देखो, जो भी आदमी होगा उसको झुक के बर्तन साफ करने पड़ेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, लॉन्ग नोज रो और पॉसिबल हो 2 फॉकेट रखो। जैसे ये सामने देख रहे हो, एक हाथ से खींच के बर्तन धो सकते हैं, दूसरा लॉन्ग नोज होगा तो पानी गिरता रहेगा, सीधा खड़े रह के भी प्लेट रख के साफ हो सकता। तो ये दिक्कत रहती है, मिस्टेक होती है, हम उस दौरान ध्यान नहीं देते हैं, आपको देना ही देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपकी पार्टीशन की जा रही होती है, काउंटर बनाया जा रहा होता है, तो आपको जो ग्रेनाइट यूज करना है वो ग्रेनाइट, नेचुरल ग्रेनाइट यूज करना है। हम लोग क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट यूज कर देते हैं। जैसे ये सामने देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट है, मतलब असली ग्रेनाइट नहीं है, ये मार्बल की तरह, उसकी टाइल की तरह है। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऐसे स्क्रैच आ जाएंगे। ये सामने स्क्रैच देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल जब हम ग्रेनाइट लगा देते हैं ऐसे स्क्रैच दिखते हैं, तब ये बहुत चमक रहा होता है और विद इन मंथ क्या 15 दिन बाद ये ऐसी हालत हो जाती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, नेचुरल ग्रेनाइट लगाना है। आपको 150 से 170 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। नेचुरल ग्रेनाइट लगाओगे, लुक भी अच्छी रहती है, पूरी उम्र रहता है, ना उसमें स्क्रैच आते हैं, ना टूटने का डर होता है। तो आपको हमेशा वो चीज करनी है। और जब भी पार्टीशन करनी है, मैं बोलूंगा मार्बल से नहीं करो, आपको पार्टीशन करनी है लकड़ी से। ये जैसे मार्बल की पार्टीशन की है, ऊपर ग्रेनाइट डाला है, ग्रेनाइट से पहले मार्बल डालना। जो पार्टीशन की बात कर रहा था, ये पार्टीशन देख रहे हो, ये पार्टीशन आपको बोर्ड से करनी है, प्लाई बोर्ड से। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा, जो आपके चैनल रहते हैं ना, तो आपकी जो जाली ट्रॉलीज रहती हैं उनको अंदर बाहर करना है। अगर आपने लकड़ी के लगाए होंगे, आपकी ट्रॉली लूज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी जैसे पहले दिन थी लास्ट दिन तक। लेकिन अगर मार्बल में ये ट्रॉलीज लगाते हो, चैनल लगाते हो, 1-2 महीने बाद वो लूज हो जाती हैं और दिक्कत आती है। और आपको हमेशा ट्रॉलीज कौन सी यूज करनी है, ये सामने इनोटेक वाली करनी है, जो पीवीसी प्लास्टिक की रहती है। जैसे एसएस और प्लास्टिक को मिक्स करके ट्रॉलीज बनाई गई हैं, तो ये इनका वेट कम होता है तो चैनल अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ जो स्टेनलेस स्टील की जालियां आती हैं वो लगाने से होता क्या, वो भारी होती हैं, थोड़े टाइम में चैनल लूज हो जाते हैं और आपकी ये लग पड़ती हैं। तो ये चीज भी आपको पहले ही ध्यान देनी है, नहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी। चीज करनी है जब भी आपको किचन बनानी है ना, तो इंडियन किचन है यार, तड़का लगना है, परांठे बनने हैं, धुआं होगा ही होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने चिमनी लगा दी, हमें विंडो नहीं लगानी है, वो अच्छी नहीं दिखती है, किचन पूरी बंद से रहनी चाहिए, वो गलती कर देते हैं। आपको वेंटिलेशन मस्ट रखनी है विंडो, भले आप अच्छी से अच्छी चिमनी लगा लोगे, लेकिन जो नेचुरल वेंटिलेशन रहेगी उसी से आपका जो धुआं है वो डिकम्पोज बाहर निकल जाएगा और चिमनी धुआं सक्शन करेगी और वेंटिलेशन रहेगी, आपकी किचन हमेशा फ्रेश सी रहेगी। तो आपको क्या करना है, वेंटिलेशन मस्ट रखनी है, चिमनी लगाओ और वो साइज देख के लगाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो लगाया, भले आपकी ओपन किचन है या बंद किचन है, तो आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। अभी किचन की प्लानिंग करते टाइम एक वो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं, स्टोरेज का चक्कर। मतलब स्टोरेज नहीं रखनी है, कहाँ दालें रखनी है, कहाँ आटा रहेगा, कहाँ हमारा मटेरियल रहेगा, वो प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती। जैसा हमारा मिस्त्री कारपेंटर करके जाता है वही हम उसी भरोसे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब किचन बना रहे हो, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो मैं कहूँगा एक 2x2 का या 3x3 का एक छोटा सा स्टोर मस्ट बना लो। जो भी उससे होगा क्या, आप आटा वहां रख सकते हो, आलू, ऑनियन, ये सब चीजें आप छोटे से स्टोर में रख सकते हो। और सामने की किचन आपकी मॉड्यूलर बनने जा रही है तो वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो मॉड्यूलर किचन में ये होता है कि सब चीजें हिडन रहे और बाहर हमारी सिर्फ खूबसूरती रहे। तो वो उसी से पॉसिबल होगा कि छोटा सा आपने पीछे स्टोर बनाया, स्टोर नहीं है आपके पास जगह किचन की जितनी है, तो उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर से कैबिनेट बनाने हैं, जहां हमारी दालें रहेंगी, जहां हमारा रेफ्रिजरेटर रहेगा, जहां हमारा माइक्रोवेव रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो प्रॉपर से स्टोरेज आपको कर देनी है।
किचन डिजाइन करते एक और बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देते हो, जो डस्टबिन होता है हमेशा बाहर रहता है। जैसे सामने आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन और डस्टबिन बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर, आपका मतलब जहां आपके कैबिनेट्स बन रहे हैं उनके पीछे उसको फिट करवाना है कि आपका जो डस्टबिन वगैरह है वो अंदर रहे। भले वो गीला सामान उसमें डालना है, भले ड्राई डालना है, तो दोनों आपके अंदर कैबिनेट के अंदर रहेंगे, तो वो सही से प्लानिंग होती है। और ये चीज़ हम पहले ध्यान नहीं देते हैं जब भी मॉड्यूलर किचन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने हैं इस ट्राइंगल को फॉलो करना है, वर्क ट्राइंगल। इसमें क्या है, आपकी एक कोने पे सिंक रहेगी, एक कोने पे स्टोव और दूसरे कोने पे रेफ्रिजरेटर। इससे क्या होगा, इन तीनों जगह में आपका 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर आप सिंक पे काम कर रहे हो तो आप इजीली स्टोव तक जा सको 2 स्टेप्स में, और 2 स्टेप्स में आप रेफ्रिजरेटर के साथ। अगर ये सिंक और रेफ्रिजरेटर पास पास होगा तो पानी के छींटे वहाँ पड़ेंगे, स्टोव के साथ होगा तो पानी की छींटे वहाँ पड़ेंगे। तो आपको इस ट्रायंगल को फॉलो करना है कि इस हिसाब से आपका होना चाहिए कि एक कोने में आपका रेफ्रिजरेटर हो, सिंक हो, स्टोव हो। तो यही रूल मंत्र होता है जब भी हम किचन को डिज़ाइन करते हैं, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है। इससे आपकी किचन परफेक्ट तरीके से बनती है। अगली चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी गैस स्टोव हम लेने जाते हैं कोई ध्यान नहीं देते, जो हमें 3 वाला देता है हम 3 वाला ले लेते हैं, हमें 4 वाला देता है वो 4 वाला ले लेते हैं। आपको गैस स्टोव वैसे ही लेना है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कि आपको बर्तन का साइज़ देखना है, क्योंकि 4 वाला होगा तो उससे छोटे छोटे बर्तन नहीं चढ़ा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको 3 बर्तन चढ़ाने हैं, आपके बर्तन का साइज़ कैसे है, वैसे ही गैस स्टोव भी आपको चूज़ करना होता है। ये तो कुछ बातें जब आपको किचन सिंक बनानी है, तो ये 10 बातें थी, ये आपको करनी ही करनी है। ऐसी ही 10 बातें और हैं। अगर आप कमेंट करोगे, 100 कमेंट जिस दिन होंगे उस दिन एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किचन बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आ गया हो, नहीं आया होगा कमेंट करना। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।